Good morning, everyone. My name is Tanveer Ahmed. I welcome you all for the today online learning class. The topic of discussion is general properties of the plastic. The last class we have discussed about the plastics. The plastics are two types: thermosetting plastic and the thermoplastics. तो आज हम उसको देखेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स. ठीक है. तो लास्ट क्लास को आप लेक्चर को एक बार अच्छे से एक बार रिवाइंड कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग देखेंगे आज जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स. तो उनके प्लास्टिक की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उनको देखना शुरू करते हैं. जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक. सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक विच मेक देम पॉपुलर इन समराइज्ड बिलो. प्लास्टिक आर नॉन रिएक्टिव. क्या होती हैं वो? रिएक्टिव नहीं होते हैं. प्लास्टिक सिंस प्लास्टिक आर insoluble in water and are not attacked by the chemical under normal condition. They are ideal substitute for metal, glass and wood. Unlike metal, they do not corrode easily but are heat sensitive and मेल्ट अप हीटिंग. कहने का मतलब वो हीट सेंसिटिव होते हैं. वो कोरोड नहीं करते हैं लेकिन हाँ हीट सेंसिटिव होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मेल्टिंग की इनकी टेंडेंसी होती है. ठीक है. इसलिए हम लोग प्लास्टिक को इनके जगह यूज़ किया जाता है. ठीक है ना. प्लास्टिक आर स्ट्रॉन्ग, लाइट वेट एंड ड्यूरेबल. एक तो हल्की होती है, दूसरा लाइट वेट, काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होती है. सिंस प्लास्टिक इज स्ट्रॉन्ग, लाइट वेट, ड्यूरेबल एंड कैन बी मोल्ड इनटू वेरियस शेप and sizes. They are used to make different household articles and industrial products. They are also used to make car, aircraft, spacecraft parts. They are cheaper and weigh lesser than their metallic counterpart. कहने का मतलब ये हुआ, इनकी ये लाइट वेट की वजह से इनको हम लोग हाउस होल्ड बहुत सारे इक्विपमेंट हैं, यूटेंसाइल्स इसको बनाई जाती हैं. ठीक है ना. और इनको किसी भी शेप में मोल्ड किया जा सकता है. सबसे बड़ी इसकी खासियत है. दे कैन यूज मेक द डिफरेंट हाउस होल्ड आर्टिकल्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. दे आर यूज टू मेक अ कार, एयरक्राफ्ट एंड एयरक्राफ्ट पार्ट्स. कभी भी हम लोग बहुत सारे पार्ट्स को हम लोग यूज़ करते हैं. अब थर्ड पार्ट में देखते हैं. प्लास्टिक डू नॉट शो थर्मल कंडक्टिविटी. इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो थर्मल कंडक्टिविटी नहीं शो. थर्मल कंडक्टिविटी मतलब जो क्या करेंगे, आपको हीट करने पे हीट पास नहीं होती है. प्लास्टिक एंड अदर सिंथेटिक पॉलीमर्स आर जनरली बैड कंडक्टर ऑफ हीट. दे आर वेरी लिटिल और नो हीट टू पास थ्रू देम. हीट को पास करने नहीं देता है. दैट इज़ वाई दे आर यूज टू मेक हैंडल ऑफ ए इलेक्ट्रिक आयरन है, हीटिंग पैंस हैं, मैनी अदर थिंग्स जहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं. चलिए इस एक्टिविटी को देखते हैं. लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी 3.1 टू प्रूव दैट द प्लास्टिक आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट. किस तरह से वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट के हैं. तो सबसे पहले करना क्या है आपको इस एक्टिविटी में? टू शो दैट प्लास्टिक आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट. तो देखना क्या है. टेक ए पैन कंटेनिंग बॉइलिंग वाटर. पहले एक बॉइलिंग वाटर अपने कैन ले लिया, उसको बॉयल कर रहे हैं. ठीक है. नाउ प्लेस ए मेटल स्पून एंड प्लास्टिक स्पून इनटू इट. यू कैन यूज ए प्लास्टिक स्केल ऑल्सो इन केस ऑफ द प्लास्टिक स्पून. तो प्लास्टिक स्पून की जगह प्लास्टिक स्केल के भी यूज कर सकते हैं. कीप देम इन द बॉइलिंग हॉट वाटर फॉर सम टाइम. टच द अदर एंड ऑफ द स्पून्स. द अदर एंड ऑफ स्पून को टच करेगा विच आर नॉट डिप इन द वाटर. What do you observe? Has the other end of the metal spoon become hot? क्या एक एंड जो आप पानी में डाला हुआ था स्पून का और जो अदर एंड आप पकड़ रहे थे, क्या वो हॉट हो रही हैं? इज द अदर एंड ऑफ द प्लास्टिक स्पून आल्सो इक्वली हॉट? नॉट बाय, बट व्हाई? मेटल आर गुड कंडक्टर्स वेयर प्लास्टिक आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट. तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ही आप स्पून को पकड़ते हो तो मेटल्स क्या करती हैं? हीट को कंडक्ट करती हैं, लेकिन प्लास्टिक नहीं करते. तो इस एक्सपेरिमेंट से हमको समझ में आ गया. चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? प्लास्टिक डू नॉट शो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी. ठीक है. सिंथेटिक पॉलीमर्स लाइक प्लास्टिक आर जनरली इंसुलेटर और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व डिफरेंट कलर्ड प्लास्टिक कोटिंग ऑन इलेक्ट्रिक वायर मेड ऑफ मेटल्स. कहने का मतलब जितने भी आपके कोटिंग होते हैं इलेक्ट्रिक वायर के और कलर्ड प्लास्टिक भी जो होते हैं कोटिंग, वो किस चीज़ की बनाते हैं? वायर जो होते हैं मेटालिक वायर ऊपर से कवर की जाती है, वो भी क्या होती है? प्लास्टिक कवर किए रहते हैं ताकि वो करंट को पास होने ना दे.
और एक्सीडेंट से हम लोग बच जाए। ठीक है, तो उसको समझने के लिए क्या करना होगा, आपको इस एक्टिविटी को समझना होगा। तो 3.2 एक्टिविटीज़ को चलिए देखना शुरू करते हैं हम लोग। सेट इलेक्ट्रिक सर्किट विद द हेल्प ऑफ बैटरी, बल्ब एंड ए कंडक्टिंग वायर as shown in figure given alongside, साइड में गिवन है। ठीक है, connect metal, rubber and plastic object in a circuit and observe in which case the bulb glow, तो किस केस में हम लोग को बल्ब ग्लो करता है। does the bulb glow when a plastic object is used as a test material, टेस्ट मतलब अगर हम लोग प्लास्टिक ऑब्जेक्ट को ले रहा हूँ तो क्या वो बल्ब ग्लो करेगा? नो, बट वाई? प्लास्टिक इज a bad conductor of electricity and do not allow current to passing through them। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर कनेक्ट करके देखेंगे, सर्किट कंप्लीट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक को कंडक्ट नहीं करेगी प्लास्टिक। यहाँ से ये पता चला। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी हो सकता है। ठीक है ना, तो इस एक्टिविटी को नेक्स्ट एक्टिविटी से आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिक मतलब प्लास्टिक जो है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। अब आता है प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट इन द डे टू डे ग्रॉसरी शॉपिंग वी यूज प्लास्टिक टू स्टोर, स्टोर्स में हम लोग प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं रैपिंग एंड कैरिंग मैनी थिंग्स। व्हाट डू यू डू टू द प्लास्टिक आफ्टर यूजिंग इट, अब यूज करने के बाद तुम क्या करते हो उस प्लास्टिक को? डू यू थ्रो इट wherever you feel like without a thought, or do you look for a proper place to dispose it? क्या उसको कभी आप फेंक देते हो या फिर कभी सोचते हो उसके बारे में कि इसको क्या करना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए? बिफोर वी डिस्कस द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ प्लास्टिक on the environment, we will first recall the term biodegradable and the non-biodegradable. The material is termed biodegradable if it is decomposed over a long period of time by the action of air, water and the microorganisms such as bacteria। अगर ये डिकम्पोज हो जाती है, ठीक है, तो ऐसे मटेरियल को क्या कहेंगे? बायोडिग्रेडेबल कहेंगे। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स ऑन द अदर हैंड कैन नॉट बी इजिली डिकम्पोज बाय द नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, टेबल 3.2 लिस्टेड सम मटेरियल्स एंड द टाइम दे टेक फॉर द डिकम्पोजिशन। तो आपको whatever the tables listed in the below, we will discuss in the next part. Thank you. Have a marvelous day.